ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के किसानों को आश्वासन दिया कि नए किसान बिल उनके लाभ के लिए पेश किया गया है और सरकार न केवल किसानों को नए बाजार के अवसर प्रदान करना चाहती है, बल्कि मंडी प्रणाली को भी मजबूत करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार शुद्ध इरादों के साथ काम कर रही है और देश के किसान आत्मनिर्भर भारत अभियान का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी यात्रा के दौरान वाराणसी में एक सभा में बोल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर किसान बिलों को लेकर आशंकित हैं तो ये पिछली सरकारों द्वारा नियमित धोखा देने के इतिहास के कारण है। किसानों के नाम पर कई पैकेजों और परियोजनाओं की घोषणा की गई, लेकिन उनका लाभ गरीब किसानों तक कभी नहीं पहुंचा। अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे के दौरान आज प्रधानमंत्री ने हंडिया, प्रयागराज, राजा तालाब, वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के खंड की 6 लेन चौड़ीकरण परियोजना जनता के लिए समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नव उन्नत राजमार्ग भक्तों और पर्यटकों को बहुत मदद करेंगे और विकास को और बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में नई भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद राज्य की छवि बदल गई है और अब यह एक एक्सप्रेस राज्य के रूप में उभरा है, जो अब कई एक्सप्रेस वे पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्माणाधीन काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारा परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने के बाद वो देव दीपावली उत्सव में भाग ले रहे हैं। इसके बाद वो सारनाथ के पुरातात्विक स्थल पर लाइट एंड साउंड शो भी देखेंगे, जिसका उद्घाटन उन्होंने ही इसी महीने की शुरुआत में किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 टीके विकसित करने वाली 3 टीमों के साथ वर्चुअल बैठक की। ये टीमें पुणे की जिनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई लिमिटेड तथा डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी की हैं। श्री मोदी ने कोविड-19 महामारी से निपटने का टीका बनाने के लिए इन कंपनियों के वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की। टीके के विकास के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों के सामर्थ्य पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने इन कंपनियों से कहा कि वे विनियामक प्रक्रियाओं और संबद्ध मुद्दों के बारे में अपने सुझाव तथा विचार दें। उन्होंने कंपनियों को परामर्श दिया कि उन्हें टीके और इससे जुड़े मुद्दों के बारे में सरल भाषा में आम लोगों को जानकारी देने के अतिरिक्त प्रयास भी करने चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि लोग संसद से पारित कृषि सुधारों से संबंधित कानूनों के बारे में कोई गलतफहमी न रखें। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों ने पिछले साल के मुकाबले इस साल बाजार में ज्यादा और ऊंची दरों पर अपनी फसलें बेची हैं। श्री जावड़ेकर ने स्पष्ट किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP अभी भी जारी है और मंडियां काम कर रही हैं तथा फसलों की सरकारी खरीद भी चल रही है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 93.81% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 45,333 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 88,47,000 से अधिक हो गई है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,46,952 है। गुरु नानक जयंती और गुरु पर्व आज धार्मिक श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। ये पर्व सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। इस वर्ष गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाशोत्सव है। इस अवसर पर श्रद्धालु प्रार्थना और कीर्तन में शामिल हो रहे हैं। गुरु नानक देव जी की जयंती पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर आज प्रदेश भर में लोगों ने पवित्र नदियों और सरोवरों में कोविड नियमों के पालन के साथ स्नान करके पूजा पाठ और दान पुण्य किया। अयोध्या में भी कार्तिक पूर्णिमा पर सरयू नदी में पवित्र स्नान संपन्न हो गया। इस बीच कल्पवासी भी कल्पवास व्रत पूरा करके अपने घरों को रवाना हो रहे हैं। आज देव दीपावली भी मनाई जा रही है। इस अवसर पर लोगों द्वारा अपने घरों और मंदिरों में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।